जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग आलस कथा पाठ पढ़ने वाले हैं। आलस कथा पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। आलस कथा के रचनाकार विद्यापति हैं। आलस कथा के रचनाकार कौन है? विद्यापति हैं। विद्यापति मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि थे। विद्यापति मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि थे। तो आइए इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। इस पाठ से बोर्ड के एग्जाम में हर एक वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप ध्यान से समझ जाते हैं तो आप खुद से क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। इसलिए आइए समझते हैं। अयं पाठः विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ का पुरुष परीक्षा नामक विशेष अंग है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा की कथा रूप द्वारा मानव के गुणों के महत्व का वर्णन करता है तथा दोष के निराकरण की शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत्। विद्यापति मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि थे। अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापति रासित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। और भी बहुत सारे ग्रंथों के निर्माता विद्यापति थे और इस प्रकार संस्कृत विषय में अति विशिष्टता प्राप्त थी। प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामक दोष का चित्रण करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत है। नीतिकारः आलस्यं निपुरूपम मन्यन्ते। नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। अब आइए हम लोग पाठ स्टार्ट करते हैं। आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला नामक नगर में वीरेश्वर नामक मंत्री था। सच स्वभावात् दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहमिच्छा भोजनम दापयति। स्वभाव से दानी तथा दयालु, स्वभाव से दानी तथा दयालु वह सभी संकटग्रस्त व्यक्तियों तथा अनाथों को प्रतिदिन स्वेच्छा से भोजन देता था। तन्मध्ये अलसेभ्यो अपन्य वस्त्रे दापयति। उनमें से आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था। उनमें से आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था। यतः क्योंकि निर्गितानां च सर्वेषाम् अलसः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरेना अपि वहना। सभी प्रकार के निर्गतियों में आलसी सबसे प्रथम है, जो अपनी भूख को शांत करने के लिए भी कुछ करने में सक्षम नहीं है। ततो अलस पुरुषानां ततेश लाभम सुत्वा वह वस्तुंद परिमृजास्तुली भूवः यतः। तब आलसी पुरुषगण वहां प्राप्त प्रचुर सुविधा को पाकर तोंद बढ़ाकर लंबा कर संतुष्ट हुए। स्थित सौकर्य मूला ही सर्वेषां अपि संघन्ते। क्योंकि जीवन की सुविधापूर्ण स्थिति
क्योंकि जीवन की सुविधापूर्ण स्थिति सभी के लिए पसंद होती है। सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा के न धावंती जंतवः, अपने समान जाति के सुख को देखकर कौन प्राणी नहीं दौड़ता है। समान जाति के सुख को देखकर कौन प्राणी नहीं दौड़ता है। पश्चात दलासानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्तापि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। इसके बाद आलसी व्यक्तियों ने सुखों को देखकर, इसके बाद आलसी व्यक्तियों ने सुखों को देखकर कुछ धूर्त बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद आलसी व्यक्तियों ने सुखों को देखकर बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण किया। तदंतर अलसालायाम बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा तान योगी पुरुष है प्रामिष्टम यदक्षम बुद्धया करुणा केवलम सेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति कपटेनानस्य अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। तब आलसशाला में अत्यधिक व्यय देखकर, तब आलसशाला में अत्यधिक व्यय को देखकर उन नियोगी पुरुष द्वारा सोचा गया कि सद्बुद्धि तथा दयालुता के कारण, सद्बुद्धि तथा दयालुता के कारण आलसियों को ही स्वामी द्वारा वस्तुएं दी जाती है। दयालुता के कारण आलसियों को ही स्वामी द्वारा वस्तुएं दी जाती है, परंतु कपट के द्वारा जो आलसी नहीं है, परंतु कपट के द्वारा जो आलसी नहीं है वे भी वस्तुएं प्राप्त कर लेते हैं। ये हमारी कमी है, ये हमारी कमी है। यदि भवति तदालस पुरुषाणां परीक्षा कुर्मः इति प्राविश्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तन्नियोगी पुरुषः बहिनं दापित्वा निरूप्यामासुः। यदि हम उन आलसी पुरुषों की परीक्षा करें, ऐसा सोचकर सोई हुई अवस्था में आलसशाला में वे नियोगी पुरुष आग लगाकर चले गए। ततो गृहलग्नं प्रविद्ध मग्निं दृष्ट्वा धूर्ताः सर्वे पलायता। तब घर में लगी हुई आग को देखकर, तब घर में लगी हुई आग को देखकर सभी धूर्त भाग गए, सभी धूर्त भाग गए। पश्चात दिलसा अपि पलायता। इसके बाद कुछ आलसी भी भाग गए, इसके बाद कुछ आलसी भी भाग गए। चत्वारः पुरुषास्तैव सुप्ता परस्परमाल्पन्ति। चार पुरुष तब भी वहां सोए हुए बात करते हैं, चार पुरुष फिर भी वहां सोए हुए बात करते हैं। एकेन वस्त्रावृत मुखे नोक्तम अहो कथमयम कोलाहलः। एक ने वस्त्र से ढके हुए मुख से कहा, एक ने वस्त्र से ढके हुए मुख से कहा, अहो यह कैसा कोलाहल है, अहो यह कैसा कोलाहल है। द्वितीय नोक्तम तक्रियते यद यस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति। दूसरे ने कहा, लगता है कि इस घर में आग लगी है। पहला ने क्या बोला कि अहो ये कैसा वो कोलाहल है, तो दूसरा ने कहा लगता है कि इस घर में आग लगा हुआ है। तृतीयो नोक्तम को अपि तथा धार्मिको नास्ति यह इदानीम जलार्ध घोष भी कटेवासमान प्राविर्नोति। तीसरे ने कहा क्या कोई धर्मात्मा नहीं है
जो हमारे ऊपर जल से भिंगाए। तीसरे ने क्या बोलता है कि क्या कोई धर्मात्मा नहीं है जो हमारे ऊपर कोई जल से भिंगाए अथवा चटाई डाले। तब जो है कि चतुर्थे नोक्तम अये वाचाला, चौथा बोलता है, चौथे ने कहा अरे बड़ वचनानी वक्तुम शक्नुथ, कैसे वचन बोलते हो। तृष्णिम कथम न तिष्ठत, चुप क्यों नहीं रहते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। ततस्तुर्नापि तेषामेवं प्रस्फलावं श्रुत्वावहिनं च प्रवर्धमेषां पुरी पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुष वर्धभयेन चत्वारो अप्यलसा केशेष्वा वाकृष्य गृत्वाघ्नात् बहिष्कृतः। तब चारों व्यक्तियों के आपसी वार्तालाप को सुनकर, तब चारों व्यक्तियों के आपसी वार्तालाप को सुनकर तथा बढ़ती हुई आग को उनके ऊपर गिरता देखकर नियोगी पुरुष ने मर जाने के भय से, मर जाने के कारण चारों आलसियों को केशों को पकड़कर घर से बाहर कर दिया, घर से बाहर कर दिया। पश्चातानुलोक्य तैर्नियोगी पठितम, बाद में उसे देखकर उन नियोगी पुरुषों ने कहा, बाद में उसे देखकर उन नियोगी पुरुषों ने कहा, पतिरेव गति स्त्रियानाम बालानाम जननी गति, स्त्रियों की गति पति है। स्त्रियों की गति कौन है? पति है। बालकों की गति माता है। स्त्रियों की गति पति है और बालकों की गति माता है। नालसानाम गति काचिलोके कारुणिकम बिना, संसार में दयालु पुरुषों के बिना, संसार में दयालु पुरुषों के बिना आलसियों की क्या गति है। संसार में दयालु पुरुषों के बिना आलसियों की क्या गति है। पश्चातेषु चतुर्वश्लेषेषु ततो अप्यधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यामास, दाप्यामास, इसके पश्चात मंत्री ने अधिकांश वस्तुएं उन चारों आलसियों को ही दे डाली। इसके पश्चात मंत्री ने अधिकांश वस्तुएं उन चारों आलसियों को ही दे डाली। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जय हिंद।